हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी के बारे में। बीपीएससी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। और 67वीं बीपीएससी का कब नोटिफिकेशन आएगा, अधिसूचना कब जारी होगा, इसके बारे में बात करेंगे कि कब आ सकता है। और बीपीएससी का परीक्षा पैटर्न क्या है, मानदंड क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, कितने चरण में परीक्षा होता है, क्या क्या पीटी के लिए, मेंस के लिए क्या क्या कौन से सब्जेक्ट हैं इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे बात जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी जो है बीपीएससी के बारे में आपको पता चल जाएगा। यदि आप 67वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए अभी से जुड़ रहे हैं तो इस वीडियो को जो है जरूर देखिएगा, इससे पहले कि सारी जानकारी आपको मिल जाए और उसके बाद आप तैयारी सही ढंग से कर सकते हैं। ओके, तो इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके, आपका सपोर्ट जरूरी है, आप अपना सपोर्ट देते रहिए, हम भी जो है रेगुलर जो वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं बीपीएससी के बारे में संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले परिचय जानते हैं बीपीएससी के बारे में, क्या इंट्रोडक्शन है। बीपीएससी जो है ये बिहार लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं, बीपीएससी के जो है ये एग्ज़ाम होता है जो कि किसी भी स्टेट का जो है पीसीएस एग्ज़ाम जो होता है वो सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम होता है और इसमें टॉप मोस्ट जो है पोस्ट होता है किसी भी राज्य का। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 67वीं बीपीएससी का जो है अभी जो है अधिसूचना जारी नहीं किया गया। उम्मीद करते हैं कि ये अधिसूचना जो ये नोटिफिकेशन जो है अगस्त लास्ट तक में या सितंबर के फर्स्ट तक में जो है ये अधिसूचना जारी हो जाएगा जल्द से जल्द। और बीपीएससी के अंतर्गत जो है बहुत सारे पोस्ट आते हैं, जैसे कि बीडीओ हो गया, राजस्व अधिकारी हो गया, पंचायती राज अधिकारी हो गया, बहुत सारे पोस्ट इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये था बीपीएससी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट परिचय। देखते हैं अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सारे परीक्षा पैटर्न जान लेंगे, पाठ्यक्रम क्या क्या होता है, महत्वपूर्ण विषय के बारे में, आयु का योग्यता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं बीपीएससी 67वीं बीपीएससी की योग्यता के बारे में जानेंगे। आयु की योग्यता की कितनी आयु होनी चाहिए जो आप फॉर्म भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो सभी पदों के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी मेल के लिए 37 ईयर होना चाहिए, 37 साल होना चाहिए। और जनरल कैटेगरी फीमेल के लिए कितना होना चाहिए, 40 साल होना चाहिए। और बीसी ओबीसी मेल फीमेल के लिए 40 साल होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एससी एसटी के लिए कितना होना चाहिए, 42 साल होना चाहिए। तो ये था आयु से योग्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य। इस बात जो आपको मालूम होना चाहिए कि कब तक आप जो है बीपीएससी का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। जो है उम्मीदवार के पास जो है कम से कम स्नातक डिग्री होना चाहिए, स्नातक डिग्री से पास होना चाहिए या समकक्ष डिग्री होना चाहिए। उससे ऊपर भी हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्नातक ग्रेजुएशन आपके पास होना ही चाहिए। और शारीरिक मानदंड क्या है ये बताना है आपको। मतलब कि ये जानेंगे हम लोग कि बिहार पुलिस सेवा से संबंधित बहुत सारे पोस्ट हैं इसमें। तो उसके लिए मानदंड क्या, शारीरिक मानदंड 5 फीट 5 इंच होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, चेस्ट 32 इंच होना चाहिए, 5 फीट 2 इंच हाइट होना चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 31 इंच होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। अनरिजर्व फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच हाइट होना चाहिए। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं बीपीएससी का वेतन कितना होता है। बीपीएससी में अच्छा खासा वेतन मिलता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी स्टेट का ये जो है बीपीएससी जो है बिहार का सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम होता है और इसमें टॉप मोस्ट पोस्ट दिया जाता है, पदाधिकारी बना जाता है। तो इसका जो है वेतन जो है बहुत ही अच्छा है। तो 93,34,800 ग्रेड पे के अंतर्गत आता है, 5400, 4800 और 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत बहुत सारे वेरियस पोस्ट रहते हैं। और बीपीएससी मूल वेतन के अलावा जो है बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, जैसे कि डीए हो गया, एचआरए हो गया आदि जैसे कई घटक शामिल हैं। उम्मीद करते हैं आपको पता चल गए होंगे। वेतन के मामले में बीपीएससी बहुत ही, क्योंकि टॉप मोस्ट पोस्ट है, स्वाभाविक सी बात है इसमें वेतन सबसे ज़्यादा होगा और भी किसी भी जॉब से। तो क्योंकि टॉप मोस्ट पोस्ट मिलता है इसमें किसी भी स्टेट पीसीएस में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं परीक्षा के चरण कौन कौन से होते हैं। परीक्षा जो वो 3 चरण में होता है। प्रारंभिक परीक्षा जिसको पीटी बोलते हैं, मुख्य परीक्षा जिसको मेंस बोलते हैं, और व्यक्तित्व परीक्षण जिसको क्या कहते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं। तो 3 चरण में जो परीक्षा के चरण होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न क्या है। बीपीएससी प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है। इसमें जो है 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे 150। पीटी में प्रत्येक का अंक जो है 1 अंक का होगा और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना। और प्रत्येक प्रश्न में जो है 5 विकल्प होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 5 विकल्प होंगे। इसमें बीपीएससी में 5 विकल्प होते हैं। और 5वां विकल्प कौन सा होगा, 5वां विकल्प होता है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, ये जो है 5वां विकल्प होगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 घंटे का एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटे का
पूरा जो है जनरल स्टडी जो रहेगा, 140 क्वेश्चन रहेगा जीके जीएस से, और 10 क्वेश्चन रहेगा वो मेंटल एबिलिटी से रहेगा, मैथ से रहेगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स रहेगा प्रारंभिक परीक्षा में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। अब आगे डिस्कस करते हैं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के पैटर्न के बारे में। बीपीएससी का मुख्य परीक्षा के पैटर्न क्या क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले जनरल हिंदी होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। जस्ट ये क्वालिफाइंग होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है, 3 घंटे का होगा। उसके बाद जनरल स्टडीज पेपर 1 होगा, ये 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। और जनरल स्टडीज पेपर 2 ये भी 300 मार्क्स का होगा, ये 3 घंटे का होगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। और चौथा जो होगा ये ऑप्शनल पेपर होगा 300 मार्क्स का, और ये 3 घंटे का होगा। कुल मार्क्स जो है मेंस का जो है वो 900 नंबर का आपका एग्जाम होगा मेंस में। ओके, और हिंदी में जो आपको ये बात ध्यान रखना, सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, 30% अंक जो है आपको प्राप्त करना रहता है। ओके, और आपको जो है अंकों की योग्यता सूची गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ओके, इसलिए जो है टोटल जो है मेंस जो है वो 900 मार्क्स के बेस पे जो है मेरिट आपका बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सारे। और ऑप्शनल पेपर में बहुत लगभग 34-35 ऑप्शनल पेपर होते हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शनल पेपर जो आपको सिलेक्ट करना होता है, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करके आपको एग्जाम में देना रहेगा। जो आप सिलेक्ट करेंगे उसी का आपका एग्जाम होगा। बाकी जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 जो है वो सबके लिए कॉमन रहता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं बीपीएससी जो है मेंस के पैटर्न के बारे में, परीक्षा कौन कौन से होते हैं ये समझ में आपको आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिगत परीक्षा में क्या होता है। इसमें जो है 120 अंक का जो है इंटरव्यू होता है। व्यक्तित्व परीक्षण में जो है 120 अंक मार्क्स का जो है क्या होता है, इंटरव्यू होता है। और अंतिम मेरिट सूची जो है कितने का बनता है, 1020 अंक के आधार पे जो है 1020 नंबर, कैसे 900 नंबर मेंस में हो गया और 120 नंबर हो गया कहाँ पे, इंटरव्यू में। टोटल जो है 1020 अंक पे जो है इतने नंबर के आधार पे जो है मेरिट तैयार किया जाता है। अंतिम मेरिट जो है इस पे तैयार होगा। मुख्य परीक्षा में 900 अंक और व्यक्तिगत परीक्षा में 120 अंक जोड़ के इसके बेस में आपके जितना नंबर आएगा उस बेस पे जो है आपको आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। आप मेरिट लिस्ट में उस बेस पे आएंगे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं यह परीक्षा पैटर्न आपको बीपीएससी में कैसे मदद करेगा। ये परीक्षा पैटर्न जो है आपको जानना, एग्जाम किसी भी एग्जाम के जाने से पहले उसका पैटर्न, परीक्षा का पैटर्न जानना होता है, सिलेबस जानना होता है, सारा चीज़ जानना होता है। तो इसलिए जो आपको पता चल पाए कि कौन सा सब्जेक्ट जो है आपका मजबूत है, कमजोर है, तो इसके परीक्षा प्रक्रिया और पाठ्यक्रम सिलेबस को जानना बेहद जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप आगे डिस्कस करेंगे हम लोग इसका परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में। 150 अंक रहेगा बीपीएससी के प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा में, इसको आपको तो बता ही दिए। 150 क्वेश्चन रहेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से संबंधित आपको पूछे जाएंगे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और पीटी जो है जस्ट क्वालिफाइंग रहता है, पीटी में पास कीजिएगा तो ही आपको मेंस में बैठने को मिलेगा। जस्ट ये क्वालिफाइंग रहता है, इसका मार्क्स जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुटता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब नेक्स्ट देखते हैं भारतीय इतिहास और बिहार से इतिहास जुड़े कुछ तथ्य रहेंगे, आपको पूछे जाएंगे। करंट अफेयर के बाद जो है हिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। बिहार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित भी जो है बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राजनीति में रहता है संविधान से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित, सामुदायिक विकास से संबंधित जो है सारे क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं भारतीय राजनीति से, इंडियन पॉलिटी से। अर्थव्यवस्था में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया और बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या प्रमुख बदलाव हुए हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत और बिहार में क्या क्या नियोजन हुआ है, उसके बारे में अर्थव्यवस्था संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन आपको पीटी में पूछे जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे पहले करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट हैं। और ज्योग्राफी में जो है बिहार का सामान्य भूगोल, जो भारत का भूगोल और बिहार का भी जो भौगोलिक विभाजन जो है, जैसे कि प्रमुख नदियाँ, नदी तंत्र हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट जो हैं सब सारे आपको पढ़ के जाने हैं। भारत का भूगोल पे फोकस करने के साथ साथ बिहार का भूगोल भी जो आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। आर्थिक भूगोल के बाद सामाजिक और आर्थिक भूगोल पढ़ना है, भौतिक भूगोल पढ़ना है, भारत की कृषि के बारे में पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन की मुख्य विशेषताएं हैं वो सारे मिलके जो हैं सारे पढ़ के जाने। कुल मिला के आपको भूगोल के भी जो है, ज्योग्राफी भी अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर और हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समान विज्ञान। समान विज्ञान से भी रहता है समान की घटनाएं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इससे भी जो है तीनों से मिला के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो विज्ञान भी जो साइंस जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साइंस भी जो आपको अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है। सामान्य तर्क शक्ति में आपको 10 क्वेश्चन रहेगा। 140 क्वेश्चन तो पीटी में रहेगा आपको, जीके जीएस से, साइंस से, और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन रहेगा वो मेंटल एबिलिटी मैथ से रहेगा। चाहे रीजनिंग का 1-2 क्वेश्चन आपको डाल दिया जाए,
आंकड़े विश्लेषण वगैरह, तो ये सामान्य तर्क सीखती है। उम्मीद करते हैं ये सारे सिलेबस जो आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहता है। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जो सामान्य हिंदी जो वो क्वालिफाइंग रहता है 100 मार्क का 3 घंटे का, उसमें से निबंध रहेगा 30 अंक का रहेगा, व्याकरण 30 अंक का रहेगा और वाक्य विन्यास जो रहेगा ये 25 अंक का रहेगा और संक्षेपण जो है ये 15 अंक का। अब जो मेंस का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं अभी। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। समान हिंदी में जो है ये सारे सेक्शन इतने बटे हुए, कौन कौन से कितने नंबर के पूछे जाते हैं ये बात आपको ध्यान रखना है। और 3 घंटे का एग्जाम होगा 100 नंबर का। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जीएस पेपर 1 में जो है ये भी 300 अंक का होता है, लेकिन इसका अवधि जो है ये 3 घंटे आपको समय दिए जाएंगे। जीएस पेपर 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहला है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, करंट अफेयर से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सांख्यिकी विश्लेषण, रेखांकन और आरेख से संबंधित, स्टैटिक्स से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो जीएस पेपर 1 में ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इसको कवर करके जाने हैं आपको मेंस के लिए। और जीएस पेपर 2 के लिए जो है 300 अंक है, 3 घंटा अवधि है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल हो गया और भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका और प्रभाव है, इससे संबंधित सारे जो है सब्जेक्ट ये पढ़ के जाने हैं आपको। कि इस बात का आपको ध्यान रखना है। और वैकल्पिक प्रश्न पत्र ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो है ये भी 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। इसमें जो एक प्रश्न पत्र होता है जो कि 300 अंक का होता है। 34 कुल मिला के जो है 34 जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। आपको परीक्षा फॉर्म फिल भरने के टाइम पे जो ये ऑप्शन आपको चुनने के लिए दिया जाएगा कि कौन सा आप सब्जेक्ट ले सकते हैं ऑप्शनल। उसमें से जो भी सब्जेक्ट लेंगे उसी का आपको एग्जाम में होगा आपका एग्जाम के ऑप्शनल पेपर के तौर पे। ये सबका अलग अलग हो सकता है, किसी का मिल भी सकता है, लेकिन जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 जो है ये सबके लिए कॉमन रहता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं बीपीएससी के और कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन रहते होंगे, जो मन में डाउट रहेगा सारा क्लियर हो जाएगा। बीपीएससी परीक्षा के लिए कितने प्रयास की अनुमति है, इस तरह के यदि क्वेश्चन आपके मन में आते हैं तो आपको जान लेना कि जब तक आवेदक अधिकतम आयु मानदंड आयु के दायरे में आते हैं, प्रयासों की संख्या पे कोई सीमा नहीं है। बीपीएससी में जो है कितने भी आप बार एग्जाम दे सकते हैं, इसमें प्रयासों की कोई संख्या नहीं है। जब तक आपका आयु है तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, आयु के बारे में जो ऊपर में ही डिस्कस कर लिए हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जनरल के लिए 37 साल, ओबीसी के लिए 40 साल और SC ST वगैरह के लिए 42 साल। ये जब तक हैं, जितना आयु एज है आपका बचा हुआ, कितना बार में आप भर सकते हैं फॉर्म। क्या मैं हिंदी मीडियम बीपीएससी परीक्षा दे सकता हूं? बिल्कुल आप दे सकते हैं। बीपीएससी जो आप हिंदी भाषा में आयोजित की जाती है, आप बीपीएससी परीक्षा जो हिंदी माध्यम में भी दे सकते हैं और इंग्लिश माध्यम में भी दे सकते हैं। क्या बीपीएससी की परीक्षा में कोई साक्षात्कार भी होता है? तो हाँ, बिल्कुल होता है। बीपीएससी में 3 चरण में आयोजित किया जाता है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, उसके बाद जो है साक्षात्कार होता है, जिसको हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या अन्य राज्य के उम्मीदवार बीपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ। किसी भी राज्य के जो है उम्मीदवार जो बीपीएससी के लिए जो है ये परीक्षा जो आवेदन कर सकते हैं। मानदंड पर रखने वाले कोई भी उम्मीदवार जो बीपीएससी परीक्षा आवेदन कर सकता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी राज्य का विद्यार्थी जो है बीपीएससी का फॉर्म भर सकता है, अदर स्टेट वाला भी। अगर मैं बिहार से नहीं हूँ तो क्या मैं बीपीएससी परीक्षा में आरक्षण लेने के लिए पात्र हूँ, तो इसका आंसर है नहीं। अगर आप बिहार से बाहर के उम्मीदवार हैं, बिहार से बाहर के हैं, आप बीपीएससी का फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण सिर्फ उसी को मिलेगा जो बिहार के निवासी हैं, जो बिहार में रहते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। बिहार के बाहर वाले को किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण के पात्र नहीं होंगे जो बिहार में जन्मे हैं, जो जिसका बिहार का डोमिसाइल है, जो उसका बिहार का सर्टिफिकेट है, तो उसी को जो है आरक्षण के रूप में बिहार में मिलेगा आरक्षण। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, उम्मीद करते हैं सारे जो है बीपीएससी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको पता चल गया होगा। बीपीएससी का आयु क्या है, कितने वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा पैटर्न क्या है, पीटी का, मेंस का सिलेबस क्या है, सारी चीज डिस्कस कर लिए। बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस कर लिए जो भी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं ये जो है ये वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा। यदि आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उससे पहले ये वीडियो आप जरूर देखिए। आपको सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, परीक्षा के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो ये वीडियो जो है आपको शुरू से अंत तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। ओके, तो तब तो ही जाके आपको पता चलेगा कि बीपीएससी का क्या है, सिलेबस क्या है, आयु योग्यता क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन एटलीस्ट तो होना ही चाहिए। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। बाकी सारे फैक्ट जो हैं, जितने भी एस्पेक्ट थे बीपीएससी के बारे में, सारे डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी यूजफुल होंगे, आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल होंगे। यदि वीडियो आप पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माई एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।